पैदाइश उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से आखिरी आयत यानी 25वीं आयत। सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। यह है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए, जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा न था और न मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था और न ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कुहर उठती थी और तमाम रुए ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबत की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फेसून है जो हिवेरा की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए है और इस जमीन का सोना चोखा है और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी है। और दूसरी नदी का नाम जेहून है जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दिजला है जो असूर के मशरिक को जाती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। और खुदा ने आदम को लेकर बाग़े अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबत की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चुपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल दिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे।